हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए नया एपिसोड। नया तो नहीं, पूरा नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा पिछले एपिसोड में क्या चल रहा था। यामचा के ऊपर साहिबा में चिपक गया था, जिसने यामचा को मार दिया था। सब रो रहे थे, सब उदास थे। क्रिलिन को अचानक से गुस्सा आ गया था। अब क्रिलिन का गुस्सा दिखाया जाएगा। अब हमें क्रिलिन की पावर दिखाई जाएगी कि अभी तक उसने ट्रेनिंग करके क्या क्या सीखा है। अब देखते हैं कि क्रिलिन कितना पावरफुल हो गया है। क्या ये गोकू से भी ज़्यादा आगे निकल गया या फिर गोकू इससे ज़्यादा आगे निकल गया, देखते हैं। और अभी क्रिलिन को गुस्सा आ रहा है और क्रिलिन क्या करेगा। और फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुल्मा रो रही है, मास्टर रोशी देख रहा है और जो उसकी पेट है यामचा की, वो बिल्ली सी, वो बेहोश हो गई है। तो वो बात करते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है और मास्टर रोशी कहते हैं बुल्मा तुम टेंशन मत लो। तो बुल्मा बोलते हैं मैं टेंशन क्यों ना लूँ जब बात यामचा की हो। और फिर मास्टर रोशी बोलते हैं कि क्या यामचा पहली बार मरा है ना। वो बोलती है हाँ। तो मास्टर रोशी बोलते हैं अगर वो पहली बार मरा है तो हम उसे ड्रैगन बॉल से जिंदा कर सकते हैं। तो बुल्मा एकदम से खुश हो जाती है। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोहान बैठा हुआ, क्रिलिन बैठा हुआ रो रहा है। फिर तभी नापा बोलता है कि उसने क्या सोचा, यानी साहिबा मैन ने क्या सोचा जो उसने एक वीडियो को मारने के लिए अपनी जान गंवा दी। तो विजिटा बोलता है उसने जो किया अच्छा किया, मुझे मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं हमारे जो जी वॉरियर है एक के बाद एक लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो अचानक से क्रिलिन को इतना गुस्सा आ जाता है। वो उसने पिछले एपिसोड में ये वाली पावर बनाई थी, पर फिर भी हम इस एपिसोड में दोबारा ये पावर बनाते हुए वो दिखाया जाता है। तो सारे साहिबा मैन भागने लगते हैं। वो अपने हाथों से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी मारता है जिसकी स्पीड स्लो होती है। सब बोलते हैं कि ये है तो बहुत ताकतवर, पर इसकी स्पीड तो बहुत स्लो है, हम इससे आसानी से बच सकते हैं। और वो सीधी चली जाती है नापा और डैडीज के पास। और उनके पास जाने के बाद वो अचानक से ऊपर को मुड़ जाती है, यानी क्रिलिन उसका मुंह मोड़ देता है और ऊपर जाकर वो 6 हिस्सों में बट जाती है, या फिर 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में। और उनका एक एक हिस्सा उन पावर का अलग अलग साहिबा मैन को लगता है, जिससे सारे साहिबा मैन खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक साहिबा मैन छूट जाता है और उनका एक हिस्सा उसकी पावर का क्रिलिन की विजिटा और नापा को भी लगता है। लेकिन उससे नापा और विजिटा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अचानक से एक साहिबा मैन उस वहाँ से निकल कर आ जाता है जहाँ वो छुप गया था और गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। तो अचानक से पिकोलो उसे पकड़ लेता है और पिकोलो उसके पेट में एक मुक्का मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है और फिर अपने मुंह से पावर मार के उसे ब्लास्ट कर देता है। तो टीएन बोलता है कि तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी पिकोलो, काश मैं सोच रहा हूँ तुम्हें फिर से अपना दुश्मन बनाओ, तुम बहुत ताकतवर हो। तो टीएन यही सोचता हुआ खुश हो रहा है। तो पिकोलो बोलता है गोहान मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, मैं तो असली लड़ाई शुरू होने से पहले अपने आप को वार्म अप कर रहा था। फिर तभी धूल उड़ती है, हमें दिखाए जाते हैं वो दोनों सैयद वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो टियान बोलता है क्या उन्हें एक भी खरोच नहीं आई इस खतरनाक हमले से। फिर क्लिन सोचता है मैंने तो अपनी सारी एनर्जी लगाई थी लेकिन इन्हें तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, और वो दोनों हंसते हुए होते हैं। तो तभी उनमें से नापा बोलता है क्यों ना आप इन पांचों को मुझे खेलने दें, यानी मैं अकेला ही इन पांचों के साथ खेलना चाहता हूँ। तो विजिटा बोलता है कि जैसा तुम्हारा मन करे तुम करो, लेकिन एक काम करना, उस हरे वाले को मत मारना, यानी उस नैमिक को मत मारना, क्योंकि हमें उससे ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। बाकी तुम सबको मार सकते हो। और फिर तभी नापा पूरी स्पीड से जाता है और देखते हैं किसके ऊपर अटैक करता है, क्रिलिन के ऊपर अटैक करता है। और फिर उसके सामने अचानक से पिकोलो आ जाता है और पिकोलो जैसे उसका अटैक रोकने की कोशिश करता है तो नापा अपने आप गायब हो जाता है, यानी इतनी स्पीड होती है उसकी, कभी उसके दाएं आ जाता है कभी बाएं आ जाता है और पिकोलो उसे देख भी नहीं पाता और अचानक से पिकोलो को हमला कर देता है। और फिर पिकोलो हवा में चला जाता है और फिर पिकोलो को हवा में भी हमला कर देता है, जिससे पिकोलो को चोट लग जाती है और पिकोलो एक पहाड़ पर जाकर गिरता है, जिससे वो पहाड़ सा भी टूट जाता है, यानी एक पहाड़ सी होती है छोटी सी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर को वार्म अप कर रहा है नापा। और नापा अपनी पावर को जैसे ही वार्म अप करना शुरू करता है ज़मीन से पत्थर उड़ने लगते हैं, ज़मीन में टेढ़ाने लगते हैं। पिकोलो बोलता है ये क्या हो रहा है, और गोहान बोलता है पिकोलो सहन ये मुझे क्या हो रहा है। तो पिकोलो बोलता है कि तुम अपनी ओरा को और की को ज़रा ध्यान से महसूस करो, तुम फिर सही से खड़े हो पाओगे। और फिर जब भी हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन फटनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे से, यानी थोड़ी छोटी सी टेढ़ आने लगती है ज़मीन के अंदर। फिर हमें वही वाला वापस से सीन दिखाया जाता है जिस रोड से गोकू वापस आ रहा है। हमें गोकू आता हुआ दिखाया जाता है तो जहाँ मिड पॉइंट है स्नैक स्वॉर्ड का या वो स्नैक वाले रास्ते का, तो उस पर कुछ डिमोन्स वगैरह होते हैं जो कपड़े सुखा रहे थे। तो गोकू वहाँ से इतनी स्पीड से निकलता है कि उनके सारे कपड़े उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या था।
और गोकू कहता है कि शायद ये मिड पॉइंट है इस स्नेक का, बाकी आधा रास्ता और बचा है। और गोकू बोलता है कि मेरे दोस्तों प्लीज़ संभाल लेना। और नापा तभी अपनी पावर को वार्म अप करके अटैक कर देता है और बोलता है कि मैं किससे पहले किसे मारूं। और फिर उसे टीएन दिखता है और वो टीएन के पास चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना। मैं सबके कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबकी कमेंट पढ़ना। तो थैंक यू दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। और नापा ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को वार्म अप किया हुआ है और वो टीएन के पास आ गया है। अब देखते हैं कि टीएन क्या कर सकता है। और जैसे ही वो टीएन के पास आकर उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है तभी पिकोलो बोलता है दूर हटो। और अचानक से हमें दिखाया जाता है जो अपना चेसू होता है उसे अजीब सी दिक्कत होने लगती है कुछ, और फिर वो अपने एक जादू का इस्तेमाल करता है अपनी पावर का, लेकिन उस पावर का नापा पर कोई असर नहीं होता। और वो बोलता है चेसू की मेरी ये टेक्निक इस पर काम क्यों नहीं कर रही है। और वो बेचारा चेसू दूर जाकर गिर जाता है। तभी जो होता है नापा वो दोबारा से टीएन के पास चला जाता है और टीएन के पास हमला करने लगता है। और पिकोलो बोलता है कि दूर हटो। फिर से ऐसा लगता है जैसे कि वही सीन हो रहा है और वो एकदम उसके ऊपर हमला कर देता है टीएन के। और टीएन जैसे अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है तो टीएन का हाथ कट जाता है। वो इतना पावरफुल होता है कि उसकी ताकत उसका हाथ काट देती है। और तभी उसके ऊपर एक हमला करता है और फिर जैसे वो दूसरा हमला करने वाला होता है तो टीएन हवा में उड़ जाता है और वो स्पीड से टीएन के पीछे जाता है और जाकर उसके सिर पर लात मार देता है, जिससे टीएन ज़मीन पर गिर जाता है। वो टीएन तड़पने लगता है, लेकिन टीएन ने अभी भी हार नहीं मानी। देखते हैं कि टीएन क्या करता रहता है। और टीएन उठने की कोशिश करता है लड़ने के लिए, तो क्रिल बोलता है ऐसा मत करो। और तभी पिकोलो सैन चिल्लाते हैं रुक जाओ। और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जो नापा होता है उसने अपने हाथ से एक ब्लास्ट किया है, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। तो देखते हैं कि उस ब्लास्ट में क्या होता है। उस ब्लास्ट में एक बहुत ही बड़ा होल कर देते हैं ज़मीन पर, जिससे कि क्रिलिन अलग गिर जाता है और पिकोलो अलग खड़े होते हैं और बीच में वो बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। और टीएन खड़ा होता है और कहता है ये नहीं हो सकता और वो करना होगा, नहीं डैम इट, अब मुझे भी कुछ करना होगा। और फिर नापा उसे देखता है और टीएन घूरता रहता है और अचानक से चेत्सू आकर नापा की पीठ पर चिपक जाता है और नापा उसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन नापा उसे उतार नहीं पाता क्योंकि चेत्सू जो है वो शरीर में छोटा है। और फिर नापा जो होता है वो अपनी पीठ को दूसरे पहाड़ों पर फटक के मारने लगता है, यानी पीछे से जाके लगता है, जिससे कि चेत्सू को चोट लग गया, चेत्सू मर रहा है। और वो कभी कहीं दूसरे पहाड़ पर, कभी तीसरे पहाड़ पर, कभी ज़मीन पर, लेकिन वो फिर भी नहीं हट पाता। तो नापा बोलता है तुम बहुत ही ढीठ हो और उसके पूरे शरीर पर खरोच आ जाती है। और चेत्सू के शरीर से हर जगह से खून निकलने लगता है, हर जगह से बेचारा बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करना टीएन, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे सारे बहुत अच्छे थे। और वो टीएन बोलता है नहीं तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल मत करना। और चेत्सू उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो टेक्निक क्या है? और वो टेक्निक होती है सैक्रिफिकेशन। और चेत्सू अपने आप को पटका लेता है, लेकिन उसके पटकाने से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब उस धमाके के कारण हर जगह धूल ही धूल फैल जाती है, सब देखते रह जाते हैं कि क्या हो रहा है। और तभी टीएन चिल्लाता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और टीएन को कुछ अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और उसे दिखता है चेत्सू बाय करके उसे जा रहा है और धुआं ही धुआं जैसे हटने लगता है। हमें दिखाया जाता है टीएन और वो बोलता है चेत्सू नहीं। और फिर धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि नापा वहाँ पर सही सलामत खड़ा है। और सभी बोलते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी पिछली बार भी इतना बड़ा हमला करा था कि रिल ने इसे एक खरोच भी नहीं आई थी, अब इतना बड़ा अटैक करा अब भी कुछ नहीं हुआ। और तभी हमें विजिटा दिखाया जाता है, वो बोलता है कितना बकवास है। और फिर हर सब जो जीव उड़े थे वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो अपनी जान दे दी और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो वो बोलता है कि अब वो पहले टीएन बोलता है कि वो एक बार चेत्सू पहले ही मर चुका है, अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रैगन बॉल से जो पृथ्वी के ड्रैगन बॉल है उससे जो इंसान मरा हुआ उसे सिर्फ एक बार ही जिंदा कर सकते हैं। और तभी यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए